अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है जल्दी से मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें। यहाँ मेरा बेटा जो है वो हिफ्ज़ कर रहा है। एक ही बेटा है और वो बीमार भी बहुत रहता है और कमज़ोर भी बहुत है। तो वो हिफ्ज़ कर रहा है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, तरक्कियाँ दें और उसे अमल आलमी दीन बनाए। तो वो मेरे बेटे का टाइम हो गया था मदरसे जाने का और वो मदरसे जा चुका था। मदरसे से आते ही मेरे बेटे का यूनिफॉर्म जो था वो गंदा था और बाकी थोड़े से कपड़े थे, तो मैं जल्दी से हाथ से ही धो लेती हूँ। लेकिन यहाँ मेरी तबीयत अभी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। वैसे मेरी दोनों किडनी में स्टोन है, उसकी वजह से मुझे झुकने में काफ़ी दर्द हो रही थी। बहुत पेन था मेरी दोनों किडनीज़ में और मेरी कमर में बहुत दर्द था। बेटी जो है मेरी कॉलेज से भी आई ही थी और कॉलेज से आने के बाद उसने रोटियां वगैरह बनाई, खाना वगैरह बनाया। वैसे ही उसके ऊपर पढ़ाई का भी बड़ा बर्डन है और घर का काम भी होता है। तो इस वजह से मैंने फिर बेटी को कहा कि आप थोड़ी देर आधा एक घंटा रेस्ट कर लो, सो जाओ। तो बेटी नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गई थी और मैंने अपने बेटे से कहा बेटा नमाज़ पढ़ के आ गए तो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाओ, क्योंकि असर के टाइम बेटा असर की अजानों के टाइम पे आ जाता है। तो बेटे ने आके फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ी और मेरे साथ हेल्प करवाई, कपड़े धोने में मदद करवाई। और यहाँ मैंने बेटे की थोड़ी सी तरबियत की और बताया भी कि बेटा हमें सिर्फ बेटियों की तरबियत नहीं करनी चाहिए। बाज़ घरानों में ऐसा होता है कि कहा जाता है कि बेटियों की तरबियत बहुत ज़रूरी है और बेटियों को काम सिखाया जाए, क्योंकि बेटियाँ पराया धन होती हैं और बेटों ने तो कहीं जाना नहीं होता। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने अपने बेटों को भी ये सिखाएंगे कि आज वो अगर अपने माँ की, अपनी बहन की इज़्ज़त करेगा और उनका एहसास करेगा, तो कल वो किसी आने वाली की भी और माशरे की हर औरत, हर माँ बहन बेटी की इज़्ज़त भी करेगा और उनका एहसास भी करेगा। तो यहाँ मैं अपने बेटे की भी बहुत, चाहे वो इकलौता है, लेकिन मैं उसकी उसे ये सोच के केयर नहीं करती कि वो इकलौता है। मैं अपने तीनों बच्चों को, दोनों बेटियों और बेटों को बराबर से ही प्यार देती हूँ और सबसे पहले खाने वाली चीज़ें बेटियों को ही देती हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटियों से बहुत मोहब्बत की है। तो बेटों को भी मैंने यही तरबियत दी है और बेटों को भी यही सिखाती हूँ कि जहाँ बेटियों के लिए हर चीज़ सीखना ज़रूरी है, वहाँ बेटे के लिए भी सीखना ज़रूरी है। तो बेटा मुझे नीचे से बाल्टी में से कपड़े निकाल निकाल के दे रहा था और मैं जल्दी जल्दी खंगाल रही थी। और बेटे को मैंने ये भी बताया कि सबसे पहले जो है दुपट्टे, चादरें और स्कार्फ वगैरह धोते हैं, बाद में दूसरे कपड़े। अच्छा, यहाँ मेरे बेटे को शौक चढ़ रहा था कि मामा मैंने ये जो मैं लेकर आई थी, मोड लेकर आई थी न्यू सोप बनाने के लिए। तो मेरे बेटे को था कि मामा इसके अंदर पहले मैं अपनी चॉकलेट बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे बेटे ने पहली दफ़ा ये एक मामा मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ, आप मेरी थोड़ी हेल्प करें। तो मैंने बेटे के साथ हेल्प की। बनते टाइम तो लग रहा था कि बहुत अच्छी बन रही है, टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छी थी। टेस्ट तो आपको पता है इसका बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये था कि ऊपर जो चॉकलेट थी वो बहुत अच्छे से उसके अंदर स्प्रेड भी हो गई थी और फ्रीज़ होने के बाद बहुत अच्छे से हार्ड हो गई थी। लेकिन नीचे जो थी लेयर बहुत बारीक थी। यहाँ एक चॉकलेट और चाहिए थी, लेकिन बस अभी फ़र्स्ट टाइम था इसलिए पता नहीं चला कि किस तरह से बनानी है। तो नीचे की चॉकलेट बुरी तरह से टूट चुकी थी, चूर चूर हो चुकी थी और उसके साथ मेरे बेटे का दिल भी टूट चुका था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और वाकई भी टेस्ट बहुत अच्छा था और बनी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसको हम लोगों ने इसी तरह से खाई थी। और फिर अब इस तरह से प्लान किया था कि नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो इसको जो है 2 चॉकलेट के बजाय 3 चॉकलेट्स डालेंगे। इसके अंदर 2 चॉकलेट्स थी तो इस वजह से ये टूट गई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बार बार मैं आप लोगों को कहती हूँ दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अपने बच्चों को भी, कोई भी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ है तो अपने बच्चों को लाजमी कहें, अपने बच्चों की तरबियत में इस चीज़ को शामिल करें, क्योंकि दीन बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दीन हासिल करने की के बारे में बहुत ज़्यादा कहा है कि इल्म दीन हासिल करें। और इल्म दीन जो है बच्चों को आजकल तो बहुत ही ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को भी दीन की तालीम जो है वो दें, दुनियावी तालीम भी दें, क्योंकि दुनिया में रहना है तो, लेकिन साथ साथ दीन की तालीम भी दें। आप अपने घर में एक हाफिज़ कुरान लाजमी बनाएं, ताकि जो है एक हाफिज़ कुरान जो है वो आपको जन्नत में, माँ बाप को भी और अपने साथ 10 लोगों को कहते हैं कि जन्नत में लेके जाएगा। तो अगर वो ख़ुद भी जन्नती है तो फिर अगर वो, बशर्त ये कि अगर उसने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है और फिर वो उस पर अमल भी करता रहे, उसको भूले ना, उसको याद रखे और उसको जो है वो दीन की तालीम यानी अगर उसने ली है तो उसके ऊपर वो कायम भी रहे और दूसरों को भी उस पर चलने की तरगीब देता रहे। तो ये मेरा आज का व्लॉग यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।